नमस्कार, स्वागत है आपको। आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की अहम बैठक है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम की जगह मुख्य सचिव होंगे शामिल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद कम। उनकी जगह पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल होंगे शामिल। गवर्निंग काउंसिलिंग की छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को मिलेगा प्रवेश। जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होगी भागीदारी। चीन ने गलवान में अपनी कायरता का जारी किया सबूत। ग्लोबल टाइम्स के जरिए 4 सैनिकों के मारे जाने का वीडियो किया जारी। भारतीय जाबाजों ने छुड़ाए थे छत। श्रीनगर में जवानों पर हमला करने वाले आतंकी की हुई पहचान। आतंकी का नाम साकिब मंजूर श्रीनगर का रहने वाला है। साकिब आतंकी जम्मू को अपना ट्रांजिट बेस बनाने की फिराक में है आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का किया खुलासा। पूर्वी लद्दाख मामले पर भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की बातचीत। मालदो में दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की होगी वार्ता। सामने आया पाकिस्तान की क्रूरता का वीडियो। सियालकोट में इमरान की पार्टी ने गुंडों ने नवाज शरीफ के समर्थकों पर चलाई गोली। 2 की मौत, 10 से ज्यादा हुए घायल। मोहन भागवत आज सुबह प्रयागराज में 9 बजे समग्र गंगा कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। 5 राज्यों के 750 से अधिक पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा की तबीयत बिगड़ी। साध्वी प्रज्ञा को दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती। अमित शाह ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा की बात दोहराई। कहा, हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं, हिंसा करने वाला सलाखों के पीछे है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान। कहा, मैं किसी पार्टी का नहीं, बंगाल की जनता का राज्यपाल। संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में जारी है बीजेपी की जंग। बंगाल दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आने वाले चुनाव के लिए आज लॉन्च होगा टीएमसी का नया स्लोगन। दोपहर बाद कोलकाता के टीएमसी भवन में है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने केरल को करोड़ों की योजनाओं का दिया सौगात। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट को देश को किया समर्पित। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा। संयुक्त किसान मोर्चा के पास फंड का टोटा। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पास 25% फंड ही बचा है। लंगर लगाने के लिए भी फंड अब नहीं। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज होने वाली किसान महापंचायत को प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। कोरोना गाइडलाइंस का दिया हवाला। यवतमाल में होने वाली किसान महापंचायत को नेता राकेश टिकैत करने वाले थे संबोधित और भाई किसान नेता उसमें होने वाले थे शामिल। मुजफ्फरनगर के बगरा में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की किसान पंचायत कृषि बिल के विरोध में किसानों को करेंगे संबोधित। किसान बिल के विरोध में झारखंड के हजारीबाग में आज कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। मंत्री विधायकों के साथ लाखों की संख्या में किसान होंगे शामिल। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत की खुलेआम धमकी। बीजेपी नेताओं को शादी ब्याह में न्योता ना भेजे। किसान न्योता दिया तो 100 लोगों के भोजन का जुर्माना लगेगा। टूलकिट मामले में ग्रेटा थर्नबर्ग ने दिशा रवि का किया समर्थन। कहा, शांतिपूर्वक समर्थन सभी का मानव अधिकार। दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। टूलकिट मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के मरीजों की जान बचाने के लिए नई तकनीक ब्लूटूथ ICD डिवाइस में डॉक्टर को फोन पर मिलेगी दिल के मरीजों की एक हरकत की जानकारी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर देवदूत बना CISF का जवान। हार्ट अटैक के बाद CPR तकनीक के जरिए जवान ने बचाई 45 साल के शख्स की जान।
कोरोना के बढ़ते मामले के कारण महाराष्ट्र के वर्धा जिले में लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। लाहौल स्पीति के काजा में ऊंची पहाड़ियों पर बसे गांवों में हर घर में चल रही है पाठशाला। स्टडी मटेरियल पहुंचाने में 100 से ज्यादा अधिकारी जुटे हुए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा आधी सजा पूरी होने में 2 महीने अभी कम है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कृषि कानून, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर सदन परिसर में जमकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा के पहले दिन उठा पेपर आउट होने का मुद्दा। सदन में तेजस्वी ने किया दावा, मैट्रिक की परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर आउट। शिक्षा मंत्री ने कहा मामले का लिया जाएगा संज्ञान। बेगूसराय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की मौत की बात सरकारी तौर पर मानने पर कहा, मुझे लगता है कि इस सवाल पर विपक्ष को ज्ञान आना चाहिए। बेगूसराय में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने महबूबा मुफ्ती को दी चेतावनी। कहा कि अगर वो देश विरोधी बयान देने से बाज नहीं आती हैं तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक राष्ट्र विरोधी के साथ किया जाता है। सासाराम में जिला विकास समन्वय और साथ ही निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की। इस दौरान बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की। मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष सत्र को पहले दिन सांसेवीरिया का पौधा भेंट किया है। राज्य की खुशहाली और विकास की कामना की। दरभंगा में सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। पॉलिटेक्निक के छात्र और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, जमकर पत्थरबाजी। छपरा व्यवहार न्यायालय परिसर में महिला मुवक्किल और सिपाही के बीच जमकर हाथापाई। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। दोनों पक्षों ने लगाया मारपीट का। पटना जिले के बेटा थाना क्षेत्र के विलाप गांव के बाघर में नर कंकाल मिलने से सनसनी। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया नर कंकाल। शेखपुरा में ट्रिपल तलाक का मामला आया सामने। रुपए नहीं देने पर पत्नी को मोबाइल पर दिया 3 तलाक। पीड़ित ने एसपी से मिलकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 6 साल पहले हुई थी शादी। हजारीबाग में निजी कंपनी के अधिकारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने बड़का गांव रोड पर वारदात को दिया अंजाम। हत्या की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में एक मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 390 पीस जिलेटिन, 145 डेटोनेटर बरामद। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सहरसा में पंचगछिया रेलवे स्टेशन के पास रेल इंजन और स्कॉर्पियो की हुई टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे स्कॉर्पियो सवार लोग। 2018 में जहानाबाद से अपहृत हुई युवती 2021 में राजस्थान के दौसा से मिली। नाबालिग अब 2 बच्चों की मां है। 4 नामजद युवकों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। गया के इमामगंज प्रखंड के एक ही रात में चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाया। लाखों रुपए नगद और सामान पर हाथ साफ की। चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है। सिवान के बरहरिया प्रखंड के चारी गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान अश्लील डांस। बारबालाओं के जमकर लगे ठुमके। प्रतिमा के साथ नाचती रहीं बारबालाएं। बिहार शरीफ के तोलहाड़ा थाना इलाके में आदर्श उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक छात्र की मौत हो गई। छात्र के परिजनों ने बताया कि रात से ही उसकी तबीयत खराब थी। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड पहाड़ पर बड़े पैमाने पर जारी है अवैध महुआ शराब का निर्माण। पुलिस ने 5 शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, तो वहीं 1000 किलोग्राम जावा महुआ भी नष्ट किया। बेतिया के नरकटियागंज में पुल के नीचे बरामद हुए शव से इलाके में फैली सनसनी। शव के पास से बरामद कई सामान। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के समस्तपुर शमशान घाट से चिता पर लेटाए शव को पुलिस ने बरामद किया। मृतक की सास ने संपत्ति विवाद में दामाद की हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया। बेगूसराय में पोखर से अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आरोपी
क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के बहियार की घटना है। ये शव को कब्जे में लेकर जांच की थी पुलिस। भोजपुर के आरा मोहनिया एनएच के उदवंत नगर के सलथर गांव के पास बेलगाम ट्रक ने युवक को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन करके लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आई। हादसे में 6 लोग झुलसे। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी। झारखंड अभिभावक महासंघ ने सेक्टर 4 मजदूर मैदान में की बैठक। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उपायुक्त और विद्यालयों का करेंगे घेराव। लखीसराय में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 7 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना कबैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड। सिवान में संदेहास्पद स्थिति में मिला नवविवाहिता का शव। घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के पंचभिंडा गांव की। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में गैस सिलेंडर लीक से घर में पूजा के लिए जलाई गई अगरबत्ती से लगी आग। महिला सहित परिवार के 6 सदस्य झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र के बजरंगबली मंदिर के पास एक गाड़ी ने भारी मात्रा में शराब बनाने वाली स्प्रिट एक गाड़ी से बरामद की गई। स्प्रिट को कोडरमा के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस स्प्रिट और साथ ही वाहन मालिक की पहचान में जुटी। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार ने दी दस्तक। एक बच्चा एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। जिला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया कोई इंतजाम। सीएम नीतीश ने गरीब नवाज के लिए भेंट की चादर। एमएलसी तनवीर अख्तर और आदिब हुसैन ने बिहार की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। बिहार में मार्च के पहले हफ्ते से प्राइमरी स्कूल में बजेगी घंटी। प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है शिक्षा विभाग। 6वीं से 12वीं तक ही अभी तक पढ़ाई हो रही है। कोरोना के बाद पहली बार पटना के मशहूर कालिदास थिएटर में नाटक और फिल्मों की प्रस्तुति शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों को भी दिखाने का फैसला किया गया है। धनबाद में लूबी सर्कुलर रोड्स में कॉलेजों के सामने से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगाए गए दुकान को नगर निगम टीम ने हटाया। राकेश टिकैत के बयान से चंपारण के किसान हुए आक्रोशित। टिकैत के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग। राकेश टिकैत ने किसानों से अपनी फसल जलाने की बात कही थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से उन्हें उपहार भी सौंपा गया। कटिहार में डिजिटल वोटर आई कार्ड का हुआ शुभारंभ। डीएम पवन तनुज ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर 16 प्रखंड के मतदाताओं की पहचान को डिजिटल किया। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से एक महिला की मौत के बाद मुआवजे को लेकर एनएच 110 को घंटों जाम किया परिजनों ने। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की। जिला सेवा प्राधिकार रांची ने ट्रैफिक रूल और एमएससीटी एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक को लेकर कई नियमों को बताया। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जदगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलांचल नंद सरस्वती दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वागत के लिए पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पूर्व जिला पार्षद दयानंद वर्मा हत्या मामले में बेतिया के गंडक कॉलोनी पहुंची बगहा पुलिस। मृतक की पत्नी ने बयान बदलने के लिए पुलिसिया दबाव का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्णिया जिले में 10,541 लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया। जिला प्रशासन ने मकान की चाबी और फीता काटकर प्रवेश कराया। गिरिडीह में अवैध रूप से संचालित आयुष्मान नर्सिंग होम का किया गया सील। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उपायुक्त ने कार्रवाई की। गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिले के सदर अस्पताल को कैमूर के सदर अस्पताल के तर्ज पर बनाया जाए।
अरवल जिले के सोनभद्र सूर्यपुर वंशी प्रखंड के बेलौर पंचायत के सिद्धरामपुर कोनी और मुन्नागंज गांव में बिजली विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन काट दी गई है, जिससे 3 गांवों के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी कि सीड और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से रांची के एक होटल में ड्राफ्ट मिनी ग्रिड पॉलिसी 2021 पर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में IKEA करेगी 5,500 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा में सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने के लिए 850 करोड़ की खरीदी जमीन। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने दुनिया भर में वायरस के हमले को लेकर जारी किया चेतावनी। अनजाने मेल और मैसेजेस को ना खोलने की दी नसीहत। कोविड-19 क्लेम बढ़ने से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनियों का दावा 1 साल के बाद भी इलाज होगा महंगा। सरकार की 15 दिन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने की तैयारी। फ्यूल इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम। 158 देशों को निर्यात होगी बाबा रामदेव की दवा। पतंजलि की कोरोनिल को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल से मिला COPP का सर्टिफिकेट। JOE रोटेशन पॉलिसी के तहत जो रूट भारत के खिलाफ हो सकते हैं, वनडे से बाहर क्रिस वोक्स को मिल सकती है उनकी जगह। करीब 6 साल पहले डिप्रेशन का शिकार हुए थे विराट कोहली। इंटरव्यू में बोले इंग्लैंड टूर की नाकामी के बाद 2014 में हुआ था डिप्रेशन का शिकार। ट्विटर पर ट्रोल होने के बाद अर्जुन तेंदुलकर का बहन सारा ने किया बचाव। इंस्टाग्राम पर शेयर की खास मैसेज। IPL में नहीं चुने जाने के बाद जेसन रॉय का छल का दर्द। ट्वीट कर टीम में शामिल ना होने पर जताया दुख। श्रीलंका क्रिकेट टीम के अनुभवी गेंदबाज दामिक प्रसाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। साल 2015 में आखिरी बार अपने टीम के लिए खेला था मैच। मोस्ट अवेटेड फिल्म बघीरा का टीजर हुआ रिलीज। साइको किलर के लुक में नजर आ रहे हैं इसमें प्रभुदेवा। कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर बेटी अनायरा की फोटो की शेयर। सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे हैं तारीफ। तेलुगु एक्टर राणा दुगुबती ने फिल्म इंडस्ट्री में 1 साल किए पूरे। सोशल मीडिया के जरिए फैंस को कहा धन्यवाद। 18 जून को रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की पहली की फिल्म झुंड। मराठी डायरेक्टर नागराज मुलजे फिल्म को कर रहे हैं निर्देशित। तेलुगु स्टार यश के फैन ने किया सुसाइड नोट में यश और सिद्धारमैया को अंतिम संस्कार में शामिल होने की जताई इच्छा। 20 अफगानी महिला अफसरों को OTA में दिया जा सकता है प्रशिक्षण। चेन्नई में भारतीय सेना तकनीक समेत कई तरह की दी जा रही है ट्रेनिंग। पाकिस्तान में अब रेप विक्टिम को मेडिकल टेस्ट और ऑटोप्सी के लिए चुकाने होंगे कम से कम 25,000 रुपए। दूसरे शहर में पोस्टमार्टम की फीस भी 25,000। रूस में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नई पहल। अभियान के तहत बेघर लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। नौजवानों की कम हो रही संख्या से चीन परेशान। जन्म दर बढ़ाने के नए कदम पर चीनी सरकार गंभीरता से अब कर रही है विचार। G7 की बैठक में बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कहा रोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधारना बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का नया अंदाज। नेटफ्लिक्स पर आने वाले बच्चों के एक कुकिंग शो का बनेंगे हिस्सा। थाईलैंड में संसद के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा। नो कॉन्फिडेंस वोट से पहले जुटी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़। इजराइल में वेल की मौत के कारणों की होगी जांच। दक्षिण इजराइल के बीच हुई थी फिन वेल की मौत। नीदरलैंड में चुनाव से पहले नाइट कर्फ्यू को लेकर लड़ाई जारी। सरकार, कोर्ट और संसद दोनों में नाइट कर्फ्यू की कर रही है।
अमेरिका के टेक्सास में बिल्डिंग की छत पर भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।